रोहतक में पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस के रेजिडेंट डॉक्टर आरजे कर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी और वार्ड में सेवाएं देने से मना कर दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रज्वल का कहना है कि बेशक मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया हो, लेकिन वे लोग पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों का समर्थन कर रहे हैं और जब तक उनकी हड़ताल रहेगी तब तक हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि आरजे कर मेडिकल कॉलेज में घटना के बाद वहां के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, जिसमें उनकी 4 मांगे थी। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनका समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मुद्दे हैं और कुछ स्थानीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का भी समाधान नहीं हो पाया है और स्थानीय स्तर के सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी उन्होंने स्थानीय प्रशासन के सामने रखे हैं, क्योंकि डॉक्टर काम के दौरान अपनी सुरक्षा चाहते हैं और वह और किसी अप्रिय घटना का इंतजार नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर जहां भी काम करता है उसको पूरी तरह से सुरक्षा मिले और वह निर्भय होकर काम कर सके। मेरा नाम डॉक्टर प्रज्वल है। मैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन पीजीआईएमएस रोहतक का प्रेसिडेंट हूँ। अब ये मामला सीबीआई को हैंडओवर हो गया है, जो मर्डर केस था। अब आप लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? जब वेस्ट बंगाल की आरडीए ने स्ट्राइक को कॉल किया था, उनका बहुत कोर डिमांड्स था और उन्होंने जब तक वो कोर डिमांड्स कंप्लीटली फुलफिल नहीं होंगे तब तक हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा और उनका भी हड़ताल जारी है। और जब हमने हड़ताल को शुरू किया था, हमारा 2 इंपॉर्टेंट मुद्दा था, एक नेशनल लेवल का मुद्दा था और एक लोकल लेवल का मुद्दा था। नेशनल लेवल का मुद्दे पे कंप्लीट सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है, तो स्ट्राइक वहाँ पर भी जारी है और उसके सपोर्ट में हम अपना यहाँ पर भी स्ट्राइक को जारी रख रहे हैं। और जहाँ तक कि लोकल डिमांड्स की बात मुद्दा रही, कल हमारी इस मुद्दे को लेकर ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम से हमारी मीटिंग रही थी। समय की कमी की वजह से हमारी मीटिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई, पर आज हमारे उनके साथ दोबारा डेलिब्रेशन होने वाला है और हम अपना एक बहुत ही लोकल सिक्योरिटी को लेके बहुत ही कंसेस डिमांड्स हम उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और जब तक उन डिमांड्स के ऊपर रिटर्न अश्योरेंस नहीं मिलता है, हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा, क्योंकि हम एक दूसरा दुर्घटना घटने का इंतजार नहीं कर सकते। ये जो मामला हुआ है बहुत ही गंभीर मामला है और ये ऐसी चीज दोबारा होनी नहीं चाहिए। तो इस दौर पे यही बोलना चाहता हूँ, सेफ्टी इज अ नॉन नेगोशिएबल एंटिटी। यहाँ पर कोई किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। इट्स अ नॉन नेगोशिएबल एंटिटी। जब तक हमारी सिक्योरिटी के लेके सारी डिमांड मांगी नहीं जाती तब तक हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा। तो जो पश्चिम बंगाल आरडीए से आपकी बात हुई, ऐसी कौन सी डिमांड्स है जो फुलफिल अभी तक नहीं हुई? ऐसा कौन सा डिमांड? 5 उनका मेजर डिमांड था कि केस को पहले जैसे कि बताया कि सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन यहाँ पर सीबीआई को ट्रांसफर करने की बात नहीं हुई थी। सीबीआई की तरफ से एक रिटर्न अश्योरेंस भी तो आनी चाहिए कि हम इसका क्या प्लान कर रहे हैं, इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो अभी तक आया नहीं है। और दूसरा है कि अथॉरिटीज का सस्पेंशन के ऊपर उनका इंक्वायरी नहीं बिठाई गई है, अभी उनका इंक्वायरी का रिपोर्ट नहीं आया है। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक उनके ऊपर कंक्रीट सोल्यूशन नहीं आया है। उन्होंने शुरू किया है, लेकिन उसका एक फाइनल अश्योरेंस जब तक नहीं आता है और जब तक हमारा उनके साथ फाइनल बात नहीं होती, क्योंकि उधर भी बात चल रही है, इधर भी बात चल रही है, तो जब तक उधर उनकी तरफ से कोई जब तक वो आरजी करके बोले नहीं उठते हैं तब तक हम भी नहीं उठने वाले। तो यहाँ क्या क्या मतलब सेवाएं नहीं दे रहे हैं आप? इलेक्टिव और इमरजेंसी दोनों ही नहीं दे रहे? नहीं, हमारे वार्ड और ओपीडी बंद है। बाकी जगह इमरजेंसी में हमारे रेजिडेंट्स फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। जो भी कमियां हैं हमारे रेजिडेंट्स के लिए, हम अपने यहाँ से जितने भी लोग हम हेल्प कर सकते हैं पूरा हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू। कोलकाता का इंसिडेंट हुआ और उस मामले में सीबीआई जांच हो गई, आप लोग क्यों बैठे? अभी मतलब कलकत्ता के अंदर जो भी केस हुआ था, सबसे पहले तो वो मतलब उससे ज्यादा दर्दनाक केस हो नहीं सकता है। और डॉक्टर फैटर्निटी के अंदर आज तक हम लोगों ने खुद इतनी दर्दनाक और भयानक चीज से ज्यादा कोई चीज देखी नहीं थी। और तो शुरू में मतलब हमें दिख रहा था कि कितनी ज्यादा अथॉरिटीज की और गवर्नमेंट की तरफ से धांधली इसके अंदर दिखाई दे रही, जिस हिसाब से उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है दिखाई दे रही है। और तो मतलब हमारी बहुत सारी ऐसे नेशनल लेवल के ऊपर इसके अंदर डिमांड्स थी, जैसे सीबीआई को केस जाए, जो प्रिंसिपल है उसको रिजाइन करवाया जाए, जो करवा भी दिया, लेकिन बाद में उनको किसी और कॉलेज में भेज दिया। तो मतलब हम चाहते कि एक तो प्रिंसिपल जो है पूरी तरह से मतलब अगर उनका लाइसेंस रद्द होने तक की भी बात आ सके तो उसको वो भी दिया जाए, क्योंकि इस तरह के लोग ना केवल मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, इवन समाज के लिए भी बहुत ज्यादा घातक है।
सीबीआई को जांच जा चुकी है, लेकिन जब तक एक एंड रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ जाता और हमें इस चीज की श्योरिटी नहीं हो जाती कि हाँ एक असली जस्टिस जो है पीड़िता को जो मिलना चाहिए तो उसके परिवार को जब तक नहीं मिल जाता, तब तक जितने भी आरडीए के लोग हैं और जितने भी मेडिकल फैकल्टी के, इवन हम मेडिकल स्टूडेंट्स आल्सो, वी आर नॉट रेजिडेंट्स बट वी आर द पार्ट ऑफ दैट। और उससे भी पहले हम लोग, मैं एक लड़की हूँ लाइक, और उससे भी पहले हम लोग एक इंसान है। तो जब तक एक पूरा जस्टिस नहीं मिल जाता रेजिडेंट्स के साथ, हम यूजी स्टूडेंट सारे मिलकर इस चीज को आगे चलाते रहेंगे। तो आप लोग ये भी डिमांड कर रहे हो कि हमें भी सिक्योरिटी चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, मतलब ये बात बस नेशनल या फिर कोलकाता की नहीं है, इवन पीजीआईएमएस के अंदर में अगर मैं आपको मेरे कैंपस की बात बताऊं तो यहाँ भी लाइक सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी के नाम पर कुछ भी हमें नहीं दिया गया है। मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए, मतलब एक बंद कैंपस जैसा होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो एक इस चीज मतलब नेशनल लेवल के ऊपर ये जो भी चीज हुई है, इसने कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना को जगा दिया है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी इंसिडेंट है वो किसी और कॉलेज में या फिर हमारे खुद के कॉलेज में हो। तो इसलिए हम लोग पहले हमारे कॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर जब तक सारे रेजिडेंट्स के सारे डॉक्टर्स, इवन जो पेशेंट अगर हमारे कैंपस के अंदर है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे कैंपस और हमारी अथॉरिटीज की है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो जब तक हमें हमारे प्रीमिसेस के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी की आश्वासन नहीं मिल जाता और जब तक हमें ये नहीं सुनिश्चित हो जाता कि अगर कोई ड्यूटी पर जा रहा है तो वो पहले खुद सेफ है, तब तक हम लोग इस स्ट्राइक को ऑफ नहीं करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पीजीआईएमएस अथॉरिटी से भी डिमांड रहेगी कि नेशनल के ऊपर जो चल रहा है, साथ में हमारे खुद के कैंपस को भी एक सुरक्षित कैंपस बनाने के लिए एक आह्वान ऐसे आगे करेंगे। रोहतक से ब्यूरो रिपोर्ट।